भाजपा के सदस्यता अभियान के तहत पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी आज शाहदरा जिला की झिलमिल में जिला भाजपा के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की और उन्हें संबोधित किया। इस बैठक में केंद्रीय राज्य मंत्री सड़क एवं परिवहन हर्ष मल्होत्रा एवं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता सहित अन्य कई कार्यकर्ता सम्मिलित रहे। बैठक में स्मृति ईरानी ने कार्यकर्ताओं को सदस्यता अभियान को घर घर लेकर जाने और लोगों से किन बिंदुओं पर चर्चा करनी चाहिए उस पर एवं अन्य संगठनात्मक विषयों पर चर्चा की है। केंद्रीय राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा ने कहा है कि 1300 राजनीतिक दलों में जिसके अंदर जो हमारी निष्ठा है लोकतंत्र की, उसको हम अपने पार्टी के अंदर कर लेते हैं। उसी निमित्त हर 6 साल के बाद पार्टी के सदस्यता अभियान प्रारंभ होता है। हर्ष जी, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी और सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है, क्या बताना चाहिए? भारतीय जनता पार्टी देश के जितने भी राजनीतिक दल हैं, लगभग 1500 राजनीतिक दल हैं देश के अंदर, अकेली ऐसी पार्टी है जिसके अंदर भी लोकतंत्र व्याप्त है। हर 6 साल के बाद सदस्यता का नवीनीकरण, हमारी बूथ की समितियों का गठन, मंडल जिलों का गठन, प्रदेश का गठन, उसके आधार पर राष्ट्रीय टीम का गठन, ये केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी में है। और ये जो किसी भी राजनीतिक दल का संविधान है और जो चुनाव आयोग है उसकी मैंडेटरी प्रोविजंस है, जो कि बाकी जो दल है राजनीतिक दल वो किसी न किसी परिवारवाद में फंसे हुए हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का ये सदस्यता अभियान, सदस्यता पर्व, जिसमें हमारे शीर्ष नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी और बाकी सभी नेता पहले सदस्य बने हैं और अब हम बाकी सब लोग मिल कर के जनता के बीच में जाके मोदी जी की जो जन कल्याणकारी नीतियां पिछले 10 सालों से 140 करोड़ देशवासियों को जिन्होंने लाभान्वित किया है, उसके माध्यम से हम जनता से भी आह्वान कर रहे हैं उस बात के लिए कि वो भी भारतीय जनता पार्टी की सदस्य बने और जो 2014 का 11 करोड़ का लक्ष्य कंप्लीट हुआ था, मैं ऐसा मानता हूं कि इस बार हम उस लक्ष्य को भी पार करेंगे। जिस तरह से दिल्ली में काबिज आम आदमी पार्टी का गठबंधन की बात हरियाणा में चल रही थी, मगर आज वहां उन्होंने एक सूची जारी कर दी तो लगभग गठबंधन खत्म हो गया, क्या बताना चाहिए? ये ऐसे लोग हैं, इनका पता नहीं है कब पलटा मारेंगे। ये इसलिए भी 20-21 लोगों की इन्होंने सूची जारी की होगी कि उनके साथ सौदा कर सकें, ब्लैकमेल कर सकें। इनका कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि ये झूठे लोगों का झूठा गठबंधन लोकसभा में भी हुआ था और अभी भी ये सूची सिर्फ इसलिए ही आई होगी कि उनको वो ब्लैकमेल कर सके, उनके साथ सौदेबाजी कर सके। हर्ष जी, जिस तरह से देश के बाहर जाकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी हमेशा देश के बारे में कुछ ऐसी बातें बोलते हैं, आज उन्होंने कहा है कि संघ और भारतीय जनता पार्टी की जो मानसिकता के लोग हैं वो महिलाओं का शोषण करते हैं, घर से बाहर नहीं निकलने देते, सभ्यता के साथ नहीं जुड़ने देते। नैना साहनी अगर दिल्ली के पुराने लोगों को याद हो तो इनकी अपनी कार्यकर्ता थी। इनके ही युवा विंग का जो दिल्ली का एक नेता था, उसने उनका शोषण किया और उसके बाद उसको जिंदा जला दिया था। उसको राहुल गांधी याद कर लें। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का ये सदस्यता अभियान है, क्या बताना चाहिए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने 2 सितंबर को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को पहला सदस्यता दिला के इस अभियान की शुरू कर दी। हमारा संविधान है, हर 6 साल बाद हमारी सदस्यता रिन्यू होती है और 3 साल बाद एडिशन होती है। आपको याद होगा पिछली बार हमारे 18 करोड़ से ज़्यादा था, इस बार इस चरण में 10 करोड़ से प्लस रखा है। इसी तरह के जितने भी हमारे केंद्रीय नेता हैं वो सब हर जिलों में जा रहे हैं। माननीय स्मृति ईरानी जी पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, वो आज हमारे शाहदरा जिला में आज पधारी है। कार्यकर्ताओं से वो बात करी, जो हमारे त्रिदेव हैं, शक्ति केंद्र प्रमुख है त्रिदेव और ऊपर के कार्यकर्ता, उन सबको संबोधित करेगी। ये पार्टी की इंटरनल बैठक है, आप सब आए, हम आपका स्वागत अभिनंदन करते हैं और जो भी विषय होगा अनिल जी, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी अपने आप को बताती है, मगर सदस्यता अभियान क्या है ये पूरा मामला? देखिए, ये एक लोकतंत्रीय परंपरा है, जो नियम कानून है भारतीय जनता पार्टी की। हर 6 साल बाद भारतीय जनता पार्टी का जो भी सदस्य है उसकी सदस्यता रिन्यू करनी पड़ती है। 2 सितंबर 2024 को माननीय मोदी जी ने अपनी सदस्यता ली भारतीय जनता पार्टी हेडक्वार्टर में, और उसके बाद जो भी हम भी सदस्य हैं सब अपना रिन्यूअल करा रहे, साथ में नए मेंबरान बना रहे। ये कानून के तहत है, भारतीय
जनता पार्टी के कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय जनता पार्टी के संविधान के तहत है और इसमें हमेशा हम लोग जोड़ते हैं, एक अपने रिन्यूअल कराते हैं, नए जोड़ते हैं। जैसे कि 11 करोड़ 2014 में बने, फिर 7 करोड़ बने 2019-20 में, और अब की बार भी 10 करोड़ के ऊपर का लक्ष्य नए मेंबर्स बनाने का। अब क्या लगता है आपको, जिस तरह से दिल्ली में जो सरकार है, आप चुनाव लड़ने के लिए टक्कर में हैं क्या? नहीं, निश्चित रूप से देखिए, भारतीय जनता पार्टी के जितने भी हम लोग अपने ऐसी जगह में उन लोगों से अपने विचार पूछ रहे हैं जो लोग शायद हमको वोट नहीं देते, जैसे क्लस्टर प्रमुख क्लस्टर्स हैं, झुग्गी बस्ती हैं, ये वहाँ की हालत अगर आप देखेंगे, बिजली है उसके 2 गुने 3 गुने रेट आ रहे हैं फ्री के नाम पर, पानी है आता नहीं, वो खरीद के 1-2 हज़ार रुपये गरीब औरतें पी रही हैं, जिनके यहाँ एक बल्ब और एक पंखा चलता है वो बिल आ रहा है 5-5 हज़ार रुपये का। टॉयलेट्स, वहाँ जो जन दूषित के टॉयलेट्स हैं वो ओवरफ्लो गंदे पड़े हैं। मुझे बताओ कि कहाँ काम हो रहा है? दिल्ली की सरकार कुछ नहीं काम हो रही, चाहे वो अस्पतालों में नकली दवाइयाँ हो, 20% सिर्फ स्टाफ हो, आप बताओ स्कूलों में कहीं कोई काम नहीं, सिर्फ और सिर्फ एडवर्टीजमेंट है। और ये हम लोग, हमारे कार्यकर्ता जनता के बीच में जनता को बताने में सक्षम हो रहे हैं, जनता इसको मान रही है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने का रास्ता प्रशस्त हो रहा है। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से रवि डालमिया की रिपोर्ट।